Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, give the systematic diagram to show semi-conservative nature of DNA replication. Semi-conservative nature of DNA replication बताने के लिए हमें एक डायग्राम दिखाना है। तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट। अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर की बात करें, सेमी कंजर्वेटिव मतलब होता क्या है कि जो न्यू डीएनए बनेगा इन द न्यू डीएनए क्या होगा? वन पैरेंटल स्ट्रैंड होगा, वन पैरेंटल स्ट्रैंड, और दूसरा होगा वन न्यू डॉटर स्ट्रैंड, वन न्यू डॉटर स्ट्रैंड। यानी जो न्यू डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन के बाद, तो उसमें क्या होगा, एक जो होगा वो पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व तो रहेगा और दूसरा जो है उसमें न्यू स्ट्रैंड बनेगा। इसको कहते हैं सेमिकन। तो अगर इसको हम डायग्राम से दिखाएं तो इसको किया किसने था, इसको परफॉर्म किसने किया था? इसको किया था मिजेल्सन एंड शैटल ने। किसने किया था? मिजेल्सन, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिजेल्सन एंड शैटल ने। किस पे किया था इन्होंने? किस पे किया था? इन्होंने किया था ई कोलाई पे। किस पे? ई कोलाई पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले लिया NH4Cl। NH4Cl में जो ये N था इसको इन्होंने रेडियो लेवल कर दिया। तो जैसे ही इन्होंने इसको रेडियो लेवल कर दिया, तो रेडियो लेवल मतलब यहाँ का जो N था इसको N15 आइसोटोप्स बना। इसको रेडियो लेवल कर दिया किससे? N15 आइसोटोप से रेडियो लेवल कर दिया N15। उसके बाद क्या किया इन्होंने कि जब ये N15 हो गया तो ये जो N15 था ये बैक्टीरिया के डीएनए में जाके इंसर्ट कर गया। बैक्टीरिया के डीएनए में जाके इंसर्ट कर, उसके बाद इन्होंने क्या किया? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो एक बार डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्या हुआ कि जो N15 था वो हैवी आइसोटोप था, तो वो नीचे बैठ गया। क्या हो गया? सेटल डाउन, सेटल। अब इन्होंने क्या किया दूसरे केस में? इन्होंने किया जो इन्होंने लिया N14 नॉर्मल आइसोटोप्स लिया, फिर इसका भी सेम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो ये जो था N14 ये लाइट आइसोटोप्स था। तो ये देखा कि ये जो है ये ऊपर में ही तैरता रहा। ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया था ये किसके साथ किया था? ये सीजियम क्लोराइड के साथ किया था। तो उन्होंने क्या देखा कि N14 के साथ जब डेंसिटी ग्रेडियंट, तो देखा उन्होंने कि जो डीएनए है वो अपर पार्ट में ही तैरता रहा। तो प्रेजेंट इन द अपर पार्ट, कौन? डीएनए। अपर पार्ट में ही डीएनए प्रेजेंट रहा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या देखा, जो ई कोलाई है उसको रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लगता है? ई कोलाई को रेप्लिकेट करने में लगता है 20 मिनट। तो 20 मिनट के बाद जब इन्होंने देखा तो 20 मिनट के बाद इनको क्या मिला? आफ्टर 20 मिनट इनको मिला हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए मतलब ऐसा डीएनए मिला जिसका एक स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड में तो वन स्ट्रैंड जो था वो कैसा था? वो पैरेंटल था, और दूसरा स्ट्रैंड कैसा था? वो न्यू था। तो अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो क्या हुआ कि जो पहला स्ट्रैंड था कैसा बनेगा? तो जो ये पहला स्ट्रैंड था डीएनए का, इसमें क्या था? इसमें सारे के सारे N15 थे। ये जब हैवी आइसोटोप के साथ ट्रीट किया गया, सारे के सारे N15 थे। उसके बाद क्या किया गया इसको? उसके बाद रेप्लिकेट किया गया किसमें? N14 मीडियम में। N14 मीडियम में। तो जब इनको रेप्लिकेट किया गया N14 मीडियम में, तो क्या मिला? एक डीएनए स्ट्रैंड जो मिला वो तो N15 का ही मिला, मगर जो दूसरा डीएनए स्ट्रैंड मिला वो मिला N14 का। N14 का ऐसा कितना को होगा? दो को होगा, क्योंकि दो स्ट्रैंड है ना। तो ये हो जाएगा N14 और ये हो जाएगा N15। ये कब हो रहा है? N14 मीडियम में जब हम लोग रेप्लिकेट करा रहे हैं तो ये कैसा मिल रहा है? ये हो गया हाइब्रिड डीएनए। अगर हम इसको फर्दर रेप्लिकेट कराएं, मतलब फर्दर 20 मिनट्स बाद अगर हम इसको रेप्लिकेट कराएं, मतलब यहाँ कितना था? यहाँ पहले था 20 मिनट, फर्दर 20 मिनट बाद मतलब यहाँ टोटल हो जाएगा आफ्टर 40 मिनट। आफ्टर 40 मिनट की अगर हम बात करें तो आफ्टर 40 मिनट क्या हो जाएगा?
जो आफ्टर 40 मिनट हमें देखने को क्या मिलेगा, आफ्टर 40 मिनट हमें यहाँ पे 4 देखने को मिलेगा, क्या 4 की, तो ये आफ्टर 40 मिनट हमें क्या मिलेगा, दो स्ट्रैंड ऐसे मिल रहे हैं, टू स्ट्रैंड जो मिल रहे हैं, सॉरी, दो डीएनए जो मिल रहे हैं वो क्या है, उसमें टू डीएनए ऐसे हैं, टू डीएनए जिसमें क्या है, टू पेरेंटल, वन पेरेंटल स्ट्रैंड है, टू डीएनए ऐसे मिल रहे हैं जिसमें वन पेरेंटल स्ट्रैंड है एंड वन न्यू स्ट्रैंड है, और रेस्ट टू डीएनए ऐसे मिल रहे हैं, रेस्ट टू डीएनए जिसमें बोथ पेरेंटल, बोथ जो है N14 स्ट्रैंड है, N14 स्ट्रैंड है, यानी कंप्लीटली न्यू। सो इससे पता चलता है कि जब ये हाइब्रिड डीएनए बना, इसमें जब डीएनए खुला, एक N14 था, एक N15 था, यानी क्या हुआ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है। तो इसमें भी अगर हम इसके बाद वाले में भी देखते हैं, तो एक तो ऐसा है, एक दो तो कम से कम ऐसा मिल रहा है जिसमें एक स्ट्रैंड N15 का एंड दूसरा स्ट्रैंड जो है वो N14 का है, मतलब एक पेरेंटल और एक न्यू बना हुआ है जो है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कैसा है, वो सेमी कंजर्वेटिव है। तो ये क्या प्रूव करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।